पाकिस्तान की नज़रियाती असास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये बहुत ही प्यारी दुआ है। आप कोई भी सबक पढ़ने लगें तो ये दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला जो सबक भी आप पढ़ेंगे उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे और वो सबक जो होगा आपके लिए याद करना इंतहाई आसान हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मशकी सवालात और उनका हल। हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 1, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा। तो अजीज तुलबा, हर सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं जवाब में। जो दुरुस्त जवाब होगा उसको मैंने रेड कलर में कर दिया है। तो पहला जो सवाल है हमारा, कांग्रेसी वजारतों का दौर रहा, वो जुज़ बे है 1937 से लेके 1939 तक का दौर। सवाल नंबर 2, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया। तो इसका सही जवाब होगा कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने। सवाल नंबर 3 है, MAO स्कूल और कॉलेज कायम किया। इसका जवाब अलिफ है, सर सैयद अहमद खान ने। सवाल नंबर 4, 1867 में जब हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई तो सर सैयद अहमद खान ने वाज़े ऐलान किया कि, जवाब क्या होगा? क्या ऐलान किया सर सैयद साहब ने? सर सैयद ने ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। सवाल नंबर 5, नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद है। 2 कौमी नजरिया। सवाल नंबर 6, 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर देने वाली शख्सियत है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। सवाल नंबर 7, कौमियत की जो भी तारीफ की जाए मुसलमान इस तारीफ की रूह से अलग कौम हैं, ये फरमान है। तो ये किन का फरमान है? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। मारूजी सवाल हमारे ख़त्म हुए। अब मुख्तसर सवालात जो थे उनके मुख्तसर जवाबात तैयार किए गए हैं। सवाल नंबर 1 है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्ताह करते हुए क्या फरमाया? तो इसका जवाब है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौका पर फरमाया कि पाकिस्तान का मुआशी और मालियाती निज़ाम इस्लामी उसूलों पर उस्तवार किया जाएगा और सूदी निज़ाम से निजात हासिल की जाएगी। सवाल नंबर 2, नजरिया पाकिस्तान के 4 माखज़ लिखें। नजरिया पाकिस्तान के 4 बुनियादी माखज़ दर्ज झैल हैं। पहला क्या है कि मुसलमान एक अलग कौम है। दूसरा, मुसलमानों का मजहब, तहजीब और सकाफत जुदागाना है। नंबर 3, मुसलमान इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और नंबर 4, मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? जवाब है कि 2 कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि बर-ए-सग़ीर में रहने वाले मुसलमान और हिंदू मजहब, सकाफत, तहजीब और समाजी अक़दार के लिहाज से 2 अलग अलग कौमें हैं। सवाल नंबर 4, बर-ए-सग़ीर में 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद कब पड़ी? तो जवाब है कि बर-ए-सग़ीर में 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों की आमद के साथ 712 ईस्वी में पड़ी। सवाल नंबर 5, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ करें। जवाब है, ये नज़रिया कि बर-ए-सग़ीर के मुसलमान एक अलग कौम हैं और अपनी मजहबी, सकाफती और कौमी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलहदा रियासत के हकदार हैं, नज़रिया पाकिस्तान कहलाता है। सवाल नंबर 6, अकीदा रिसालत की तारीफ़ करें। जवाब है, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी और रसूल मानने और आपकी तालीमात पर ईमान रखने को अकीदा रिसालत कहते हैं।
सवाल नंबर 7, नजरिया पाकिस्तान के अनासिर में अकायद से क्या मुराद है? इसका जवाब है कि नजरिया पाकिस्तान के अनासिर में अकायद से मुराद वो इस्लामी ईमान और यकीन है जिन पर मुसलमानों का दीन कायम है। इन अकायद में तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान शामिल है। यही अकायद मुसलमानों की ज़िंदगी, सोच और तर्ज अमल की बुनियाद हैं और इन्हीं की वजह से मुसलमानों ने एक अलग इस्लामी रियासत यानी पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? जवाब है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का बुनियादी मकसद तिजारत करना था। ये कंपनी हिंदुस्तान में मिसालाजात, कपड़ा, रेशम और दीगर कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए कायम की गई थी। बाद में इसी तिजारती मकसद की आड़ में इस कंपनी ने सियासी असर रसूख और इक़्तिदार हासिल कर लिया। सवाल नंबर 9 है, अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से शोरा आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया? तो जवाब है कि अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से मशहूर किताबचा चौधरी रहमत अली ने जारी किया। सवाल नंबर 10 है, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अक़लियतों के बारे में क्या फरमाया? तो इसका जवाब है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल होगी और उन्हें मुसावी हुकूक दिए जाएंगे। अजीज़ तुलबा, मारूजी सवालात और मुख्तलिफ सवालात के जवाब आपने देख लिए, वीडियो में आपने सुना। अजीज़ तुलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। आप पूरी तवज्जो और ध्यान से ये लेक्चर सुने। अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।